आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसमें एक ऐसे लड़की की जिंदगी दिखाई गई है जो स्कूल के दिनों में सबका मजाक बनकर रह गया था। लोग उसे उसकी बॉडी को लेके चिढ़ाते थे, उस पर हंसते थे, लेकिन वक्त बदला और वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे डेंजरस CIA एजेंट्स में से एक बन गया। फिल्म का नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और यह है नो दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, सेंट्रल हाई स्कूल, जहां एक हेल्दी साइज का लड़का बाथरूम में म्यूजिक चलाकर डांस कर रहे होते हैं। उसका मूड मस्त होता है, लेकिन कुछ शरारती स्टूडेंट्स उसकी मजाक उड़ाने के लिए बाथरूम तक आ जाते हैं। उसी दिन स्कूल का फेयरवेल इवेंट भी चल रहा होता है, जहां सब लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे होते हैं। तभी उन्हीं बदमाश लड़कों का ग्रुप उस बेचारे लड़के को बिना कपड़ों के सबके सामने ले आता है। सबके बीच स्टेज के सामने हवा में उसकी इज्जत उड़ा दी जाती है। सब हंस रहे होते हैं, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, लेकिन एक लड़का आगे बढ़ता है। स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट केल्विन जॉयनर। वो तुरंत अपना जैकेट उस लड़के को दे देता है बिना कुछ सोचे। केल्विन स्कूल का सुपरस्टार होता है, टॉप स्टूडेंट, टॉप एथलीट। उसे सब गोल्डन जेट के नाम से जानते हैं। फेयरवेल के स्टेज पर केल्विन स्पीच देता है, सबको इंस्पायर करता है और फिर प्रपोज कर देता है अपने स्कूल क्रश मैगी को। पर उसके प्रपोज करने से पहले ही स्टेज पे वो बेइज्जती का सीन हो चुका होता है, जहां बेचारा वो लड़का सबके सामने इंसल्ट हो चुका होता है। इसके बाद 20 साल गुजर चुका होता है। केल्विन अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट है। अपने काम में परफेक्ट होने के बावजूद उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलता। उसकी जगह नए नए लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इस वजह से वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। एक दिन केल्विन अपनी पत्नी मैगी, वही मैगी जिसे उसने स्कूल में प्रपोज किया था, उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ उनकी बातें स्कूल की यादों तक पहुँच जाती है और मैगी उसे बताती है कि उनके हाई स्कूल का रीयूनियन होने वाला है। मैगी तो एक्साइटेड होती है रीयूनियन के लिए, लेकिन केल्विन उतना एक्साइटेड नहीं होता। उसे लगता है कि स्कूल के टाइम वो जितना सक्सेसफुल था, जिंदगी में उसका 10% भी अचीव नहीं कर पाया है। उसे लगता है कि सबको फेस करना मुश्किल होगा। वो अपनी बीवी मैगी से कहता है, तुम रियूनियन में जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगले दिन जब केल्विन ऑफिस में होता है तो थोड़ा ब्रेक लेके अपना फेसबुक चेक करता है। वहां उसे उनके स्कूल रियूनियन ग्रुप से इनविटेशन आया होता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, किसी बॉब स्टोन नाम के अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट। नाम कुछ सुना सुना लगता है और बिना ज्यादा सोचे केल्विन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि ये बॉब स्टोन कोई और नहीं बल्कि वही रॉबी है, उसका स्कूल का पुराना क्लासमेट जिसे सब लोग मजाक बनाते थे। वही लड़का जो बाथरूम वाले इंसिडेंट में सबके सामने इंसल्ट हुआ था। उसी दिन केल्विन को उसकी बीवी का फोन आता है। मैगी उसे कहती है कि उनका रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए थेरेपिस्ट के पास मिलने जाना होगा। लेकिन उसी दिन बॉब केल्विन को डिनर पर मिलने का इनविटेशन भेज देता है। पुराने दोस्त से मिलने की खुशी में केल्विन थेरेपी का प्लान पोस्टपोन करके डिनर के लिए हाँ कर देता है। मैगी परेशान हो जाती है पर कहती है, ठीक है, संभाल के जाना। रात में केल्विन एक क्लब में जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने दोस्त रॉबी से। लेकिन अब वो रॉबी नहीं, बॉब स्टोन बन चुका है। बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाला, कॉन्फिडेंट और एकदम अलग इंसान। केल्विन तो उसे पहचान ही नहीं पाता, लेकिन जब पहचानता है तो आंखों में हैरानी के साथ थोड़ी खुशी भी होती है। दोनों बैठ के बातें करते हैं। केल्विन शाई फील करता है क्योंकि उसे लगता है उसने लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं किया। जब वो बॉब से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछता है तो बॉब कहता है, उस दिन के बाद से मैं हर दिन 6 घंटे जिम में बिता
बताता हूँ, 20 साल हो गए बस अपने आप को बदलने में लगा रहा। फिर बॉब ड्रिंक्स लेने चला जाता है। तभी एक आदमी आकर बॉब की चेयर ले जाने लगता है। कैल्विन उसे रोकता है। भाई, ये मेरी फ्रेंड की सीट है, वो बस ड्रिंक्स लेकर आ रहा है। लेकिन वो आदमी कैल्विन की बात को इग्नोर करता है और बदतमीजी से चेयर ले जाने लगता है। तभी बॉब लौट आता है और उस आदमी के सामने खड़ा होकर कहता है, तुमने मेरी दोस्त की बेइज्जती की है, अभी माफी मांगो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। वो आदमी पीछे हटने के बजाय अपने दोस्तों को बुला लेता है, जिनमें से कुछ लोग तो बंदूक भी निकाल लेते हैं। लेकिन बॉब डरने वाला नहीं था। एक ही मोमेंट में वो सबको मार गिराता है। एक एक्शन हीरो की तरह कैल्विन शॉक हो जाता है। क्लब के बाद बॉब कैल्विन को ले जाता है उनके पुराने स्कूल की तरफ। वहां पहुंचकर वो वॉशरूम एरिया देखता है, वही जगह जहां उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल गुजरा था। थोड़ा इमोशनल होकर बॉब पूछता है, ट्रेवर का क्या हुआ? वही लड़का जिसके कारण मैं सबके सामने इंसल्ट हुआ था। कैल्विन कहता है, ट्रेवर आजकल सिटी के सेंट्रल बैंक का सीनियर ऑफिसर है। थोड़ी देर में वो दोनों एक दीवार के पास पहुंचते हैं जहां स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की फोटोज लगी होती है। वहां बॉब एक लड़की की फोटो देखकर रुक जाता है। नाम होता है डार्ला। उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। कैल्विन पूछता है, तुम उसे जानते थे? बॉब मुस्कुराता है, मैं उसे पसंद करता था। कैल्विन कहता है, मैं स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, सब कुछ करने का सपना था, पर आज देखो एक एवरेज अकाउंटेंट बन गया हूँ, अपने आप से ही हार गया हूँ। बॉब उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम हमारे बैच का बेस्ट स्टूडेंट थे और अब भी हो। हार सिर्फ तभी होती है जब तुम खुद हार मान लो। रात के अंत में जब कैल्विन अपने घर लौटता है तो बॉब उसे वहां तक छोड़ने आता है। जाने से पहले बॉब एक बार फिर कैल्विन का शुक्रिया अदा करता है। 20 साल पहले स्कूल में सब लोग मुझे मजाक बना रहे थे, सिर्फ तुम ही थे जो मेरे लिए आए थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता कैल्विन। कैल्विन मुस्कुराता है और कहता है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अलग दिन था। अगर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर बॉब थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, वैसे एक काम में तुम्हारा हेल्प चाहिए। मैं पहले एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम करता था, लेकिन अब कुछ फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस में अटक गया हूँ। तुम तो अकाउंटेंट हो, तुम जरूर इसमें मेरी मदद कर सकते हो। कैल्विन मान जाता है। बॉब उसे एक कॉन्फिडेंशियल अकाउंट देता है जिसका डेटा एनालिसिस करने को कहता है। कैल्विन जैसे ही डेटा देखना शुरू करता है उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो अकाउंट किसी ऑक्शन से जुड़ा है जहां चाइना, ईरान और रशिया के नाम पर करोड़ों के डील्स चल रहे होते हैं और जो आइटम बिक रहा है वो किसी आम प्रोडक्ट का डील नहीं लगता। तभी कैल्विन का सिस्टम अलर्ट देता है, आईपी एड्रेस इज बीइंग ट्रेस्ड। डेंजर का सिग्नल मिलते ही बॉब तुरंत एक्शन में आता है। वो कैल्विन के लैपटॉप पर बियर गिरा देता है ताकि सिस्टम क्रैश हो जाए और फिर बिना कुछ कहे उसी रात कैल्विन के घर रुक जाता है। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। कैल्विन के घर CIA एजेंट्स का एक टीम आ जाता है। उनके हाथ में बॉब की तस्वीर होती है। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? एक एजेंट पूछता है। कैल्विन कैजुअली बोलता है, हाँ ये तो मेरा दोस्त है, वो तो अभी मेरे घर में ही सो रहा है। ये सुनकर एजेंट्स तुरंत बॉब को पकड़ने के लिए अंदर भागते हैं, लेकिन तब तक बॉब गायब हो चुका होता है। एक सीनियर एजेंट जिसका नाम एजेंट हैरिस होता है वो कैल्विन को साइड ले जाके कहता है, तुम्हारा दोस्त बॉब यानी रॉबर्ट स्टोन एक फॉर्मर CIA एजेंट था, लेकिन अब वो सस्पेक्टेड है कि कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डेटा को फॉरेन गवर्नमेंट्स को बेच रहा है। कैल्विन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एजेंट्स उसे अपने ऑफिस ले जाते हैं ताकि पूरी डिटेल मिल सके कि उनका कांटेक्ट कैसे शुरू हुआ। ऑफिस में जैसे ही कैल्विन का लैपटॉप चेक किया जा रहा होता है उसी वक्त कैल्विन की बीवी मैगी का कॉल आता है। वो रिमाइंड करती है कि आज उनका थेरेपी अपॉइंटमेंट है। कैल्विन उसे मना कर देता है कहकर कि वो अभी काफी सीरियस सिचुएशन में है और तभी आता है एक और कॉल बॉब का। कैल्विन भाई जल्दी मुझे मिलो, मैं तुम्हारा ऑफिस के सेकंड फ्लोर पे हूँ। ये सुनकर एजेंट्स तुरंत उसे पकड़ने भागते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो ये था बॉब तो ऑफिस के अंदर ही छुपा होता है। बॉब कैल्विन का फोन उठाता है और उससे एक टैक्सी बुक करता है। फिर कैल्विन की टाई को आग लगा देता है। कैल्विन घबरा के कहता है, यार मुझे
इस सब में मत घसीटो, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकाउंटेंट हूँ। लेकिन बॉब सुनने को तैयार नहीं होता। वो चाहता है केल्विन उसके साथ रहे। जब केल्विन एजेंट्स को बुलाने चाहता है, बॉब उसे हॉस्टेज बना लेता है। तभी ऑफिस में लड़ाई शुरू हो जाता है। बॉब और एजेंट्स के बीच गोलियों की बारिश होने लगती है। केल्विन जितना ज्यादा इस सब से दूर रहना चाहता था, उतना ही वो इसमें उलझता चला जा रहा था। और अब CIA एजेंट्स भी शक करने लगते हैं, शायद केल्विन भी बॉब के गैंग का हिस्सा है। केल्विन एक अकाउंटेंट से अब एक वांटेड सस्पेक्ट बनने जा रहा था और उसकी जिंदगी में सब कुछ पलटने वाला था। अब एजेंट्स ने उनको घेर लिया। तभी बिल्डिंग की ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चल पड़ती है। पानी की बरसात में हलचल मच जाती है और इसी मौके पर बॉब केल्विन को पकड़ के खिड़की से नीचे कूद पड़ता है। केल्विन डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन बॉब उसे लेके भाग जाता है। रास्ते में केल्विन हैरान होकर पूछता है, ये सब क्यों हो रहा है? तुमने मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? बॉब धीरे से समझाता है, हमारा दुश्मन है ब्लैक बैजर। उसने अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स की सीक्रेट एक्सेस कोड्स चुरा लिया है। अब वो उन कोऑर्डिनेट्स को ऑक्शन में बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कोड्स किसी के हाथ लग गए तो सैटेलाइट्स का कंट्रोल उनके पास चला जाएगा और इससे साइबर अटैक्स या बड़े अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। मैं ब्लैक बैजर तक पहुंचने की कोशिश में हूँ। उस ऑक्शन में शामिल लोगों के बैंक अकाउंट्स का पता भी मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे एक अकाउंटेंट की मदद चाहिए ताकि मैं बायर्स को ट्रेस कर सकूं। बॉब अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि अचानक एक आदमी मोटरसाइकिल पे आके उन पे गोली चलाने लगता है। बॉब ने उस आदमी को जमीन पर गिरा के उसकी बाइक लेके दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में केल्विन का फोन बजता है। मैगी कॉल कर रही होती है और वो थेरापिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए कह रही होती है। केल्विन कहता है, मैं आ रहा हूँ, पर उसी वक्त CIA एजेंट्स उनको लपेट लेते हैं। एजेंट हैरिस केल्विन को कार में बिठाकर ले जाता है और कहता है, तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम किसकी मदद कर रहे हो। केल्विन डिफेंड करता है कि वो सिर्फ अपने पुराने दोस्त को हेल्प कर रहा था। एजेंट हैरिस कहता है, रॉबर्ट स्टोन यानी तुम्हारा दोस्त, वो एक डेंजरस एक्स CIA एजेंट है। उसने अपने ही पार्टनर फिल को भी मार दिया था ताकि सबूत मिटा सके। हमारे पास एविडेंस है कि वो ही ब्लैक बैजर है जिसने सैटेलाइट कोड्स चुराकर बेच रहे लोगों के साथ डील शुरू कर दी थी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें ट्रैक करे। तुम जब भी बॉब से मिलोगे उस वक्त तुम एक स्पेशल डिवाइस पे बटन दबा देना, हम तुरंत तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। केल्विन को मजबूर करके एक ट्रैकिंग डिवाइस दे दिया जाता है। उन्होंने कहा, जब भी तुम बॉब से मिलोगे इसको प्रेस कर देना। फिर एजेंट्स केल्विन को छोड़ देते हैं और वो थेरापिस्ट अपॉइंटमेंट पर मैगी से मिलने चला जाता है। लेकिन जब वो थेरापी रूम में जाता है तो वहां उसकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर होता है। बॉब ही वहां थेरापिस्ट के मास्क पहने बैठा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है। केल्विन कंफ्यूज हो जाता है और उससे झगड़ने लगता है। मैगी ये सब देखकर सोचती है कि केल्विन बस ड्रामा कर रहा है और गुस्से में वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है केल्विन उसका रिश्ता ठीक करना ही नहीं चाहता। थेरापी रूम से बाहर निकल के केल्विन बॉब से सीधा पूछता है, सच बताओ, क्या तुम्हारे पास सैटेलाइट कोड्स है? बॉब ईमानदारी से कहता है, नहीं दोस्त, मेरे पास कोड्स नहीं है। मेरा प्लान ये है कि मैं तुम्हारी मदद से उन बैंक अकाउंट्स को ट्रैक करूंगा जिसमें ऑक्शन के बिडर्स पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। उन अकाउंट्स को ट्रेस करके मैं ब्लैक बैजर और उस बायर्स तक पहुंच सकता हूं। तब हम कोड्स रिकवर कर सकते हैं। केल्विन समझ जाता है कि बॉब का मकसद देश को बचाना है, पर CIA के नजरों में बॉब तो ऑलरेडी डेंजरस क्रिमिनल था। अब एक नया चैलेंज खड़ा हो जाता है। बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं होता। सेंट्रल बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बिना पहचान के किसी को अकाउंट डिटेल्स नहीं देते। लेकिन केल्विन और बॉब का किस्मत फिर से कुछ मदद करता है। उनके बैच में ट्रेवर, जो स्कूल में बॉब को बार बार परेशान करता था, आज सेंट्रल बैंक का एक सीनियर ऑफिसर बन चुका होता है। तो मदद लेने के लिए केल्विन और बॉब अपने पुराने स्कूल फ्रेंड ट्रेवर के पास जाते हैं, लेकिन ट्रेवर दोनों की बहुत बेइज्जती करता है। अब बॉब के दिल में बचपन के वो इंसिडेंट फिर से जाग उठता है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है बिना कुछ कहे। केल्विन भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी एक वीडियो कॉल आता है एजेंट हैरिस से। हैरिस कहता है, केल्विन, मैं तुम्हारी वाइफ पे नजर रख रहा हूँ। अगर तुम हमें अभी बॉब का पता
पता नहीं दोगे तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। ये सुनकर केल्विन बिना सोचे अपने डिवाइस का बटन प्रेस कर देता है, जिससे हैरिस को तुरंत उनकी लोकेशन मिल जाती है। कुछ ही देर में हैरिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और दोनों को अरेस्ट कर लेता है। बॉब यकीन नहीं कर पाता कि उसका अपना दोस्त केल्विन उसके खिलाफ हो गया है। इंटरोगेशन रूम में हैरिस सीधा बॉब से सैटेलाइट कोड्स का पता पूछता है। बॉब बार बार कहता है मेरे पास कोई कोड्स नहीं है, पर हैरिस को उनकी बात बिल्कुल विश्वास नहीं होता। एजेंट्स बॉब को इतना टॉर्चर करते हैं कि केल्विन देख नहीं पाता। वो एक अलग रूम में चला जाता है, लेकिन बॉब के चीखने की आवाज सुन के चुप भी नहीं रह पाता। केल्विन चुपके से एजेंट्स के पास जाके उन्हें मार देता है और फिर जाके बॉब को बचाता है। लेकिन जब दोनों वहां से भागने लगते हैं तो बिल्डिंग में बाकी एजेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। बॉब सब एजेंट्स को घिराकर बाहर निकल आता है, लेकिन हैरिस और उसकी टीम उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह भाग निकलता है। रास्ते में केल्विन बॉब से पूछता है ये ट्रांजैक्शन नंबर से तुम बायर्स का लोकेशन कैसे निकालते हो? बॉब समझाता है ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर नहीं बल्कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स है, जिनसे लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। दोनों मिलके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जो बोस्टन के एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के एड्रेस दिखाते हैं। अब उन्हें बोस्टन जाना है। दोनों एक लोकल प्राइवेट एयरबेस पर पहुंचते हैं। केल्विन वहां सिक्योरिटी गार्ड से बातें करके उसका ध्यान भटकाता है, जबकि बॉब चुपके से एक छोटा प्राइवेट प्लेन चुरा लेता है। प्लेन में बैठकर दोनों बोस्टन के लिए उड़ान भरते हैं। वहां अंडरग्राउंड फ्लोर पर जाकर बॉब का प्लान था कि वो केल्विन को बाहर ही रखे, क्योंकि ये काम बहुत खतरनाक है जहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बोस्टन में अंडरग्राउंड गैरेज में बॉब सबसे पहले एक रशियन बायर से मिलता है। बाहर वेट कर रहा केल्विन देखता है कि हैरिस वहां आ गया है। केल्विन समझता है कि शायद हैरिस ही असली ब्लैक बैजर है, इसीलिए वो बॉब को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब का फोन बंद है। परेशान होकर केल्विन अंडरग्राउंड गैरेज में जाता है। तभी बॉब वहां से गोली चलाता है और बायर से कहता है मैं अपने पैसे कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। तब पता चलता है कि बॉब ही असली ब्लैक बैजर है जो सैटेलाइट कोड्स बायर्स को बेच रहा था। सब हैरान है, लेकिन उसी वक्त बॉब का दोस्त फिल आगे आता है और कहता है मैं असली ब्लैक बैजर हूं और मेरे पास सब कोड्स है। बॉब अपने दोस्त फिल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन दोनों ही अपने आप को असली ब्लैक बैजर बता रहे होते हैं, जिस पर रशियन बायर काफी गुस्सा हो जाता है। वो दोनों से लड़ने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच केल्विन को गोली लग जाती है। वो देखता है कि एजेंट हैरिस अपने टीम के साथ गोली चला रहा है। इसी चक्कर में सैटेलाइट कोड्स वाली 2 पेन ड्राइव जमीन पर गिर जाती है। केल्विन ने मौका देखते ही तुरंत भागकर वो दोनों पेन ड्राइव ले लेता है और अंडरग्राउंड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब सब लोग केल्विन के पीछे पड़ जाता है ताकि कोड्स हाथ लग सके। भागते भागते वो एक पुल के नीचे पहुंचता है, जहां बॉब और फिल दोनों हाथ में बंदूक लेकर उसे रोक लेते हैं। दोनों कहते हैं कि पेन ड्राइव उनको वापस करो। तभी वहां फायरिंग शुरू हो जाती है और बॉब और फिल के बीच झगड़े और हाथापाई शुरू हो जाती है। केल्विन जो वहां गिरा पड़ा था एक बंदूक उठाता है। उसे पता नहीं होता किसको गोली मारे, लेकिन गलती से एक गोली बॉब के पेट में लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। केल्विन फिल को रोकने की कोशिश करता है, पर फिल नहीं रुकता। जब केल्विन गोली चलाने लगता है तो पता चलता है कि उसकी बंदूक में गोली खत्म हो चुकी है। ये देखते ही फिल उसकी तरफ बंदूक पॉइंट कर देता है और कहता है चलो अब मैं सच बताता हूँ, मैं ही असली ब्लैक बैजर हूँ। दिन भर बॉब के सामने छुपा रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया। बॉब को मेरी मौत का जुर्म लग गया और उसको सजा हो गई और मैं आराम से अपना काम करता रहा। अब केल्विन एक चालाक प्लान बनाता है और फिल का ध्यान भटकाता है। तभी बॉब पीछे से आकर फिल को मार के पानी में गिरा देता है। बॉब केल्विन से माफी मांगता है और अब दोनों मिलकर वहां से निकलते हैं और स्कूल रीयूनियन में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां एजेंट हैरिस बॉब के पास आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। स्कूल की रीयूनियन में सब बॉब की पर्सनालिटी देख के हैरान हो जाते हैं। उसे स्टेज पर बुलाया जाता है जहां वो अपनी जिंदगी की कहानी बताता है, कैसे स्कूल में बदनाम होने के बाद उसने अपने आप को बदला और कैसे केल्विन उसके सबसे अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन तभी
ट्रेवर वापस आता है और बॉब को बेइज्जती करता है, सबके सामने उसकी बुराई करता है। बॉब गुस्सा होकर उसे एक मुक्का मारता है, फिर सबके सामने अपना फिट बॉडी दिखाकर डांस करने लगता है। आखिर में बॉब केल्विन को वो जैकेट वापस करता है जो स्कूल में उसने पहना था और जिसकी वजह से उसकी इज्जत बनी थी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।